हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है सर्वम माया पार्ट 6। और अगर हम लोग पार्ट 5 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 5 में यहाँ पर यही दिखाया गया था कि इंदु और डेलुलु के बीच में दोस्ती हो चुकी है। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी क्या नया मोड़ लेती है। यस, तो चलिए देखते हो जानते हैं आगे की कहानी को। So let's get started without any delay। हाँ, मैं आ जाऊंगा, इंदु को बता दूंगा। ठीक है। नीलकंठन का फोन था। दीपू भाई घर आए हैं। इंदु मंदिर के उत्सव में आएगा या नहीं पूछ रहे थे। उससे सीधा पूछने में हिचक रहे हैं वो। हिंदू खाना खाकर बाइक लेकर कहीं चला गया। अच्छा, सुनिए अंकल, इंदु हाल ही में थोड़ा अजीबोगरीब बर्ताव नहीं कर रहा? अरे मैं भी तुमसे अभी यही पूछने सच वाला में? था। एक बात तो तय है, क्या? उस पर साया है। भूत का? भूत नहीं, एक लड़की के प्यार का साया। आपको कैसे पता चला? आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो फोन पर धीरे धीरे फुसफुसा रहा था और देखने से ही लग रहा था कि दूसरी तरफ कोई लड़की है। ओह, मुझे अंदाजा नहीं था। बहुत कुछ है जिसका तुझे अंदाजा नहीं है। क्या तुझे सारी पूजा विधियाँ आती भी हैं? ये बात अपनी बहन की शादी रसोइये ब्राह्मण से करने से पहले क्यों नहीं सोची? उस बैकग्राउंड से निकलकर यहाँ तक पहुँचना ये मेरा टैलेंट है। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ। सुनिए अंकल, मैं भूत प्रेत उतारने पर ध्यान देने की सोच रहा हूँ। कुछ परिवार हैं जो पारंपरिक तरीके से ये काम पीढ़ियों से कर रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए पीढ़ियों से चली आ रही विशेषज्ञता और आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए। मैं प्रॉपर स्टडी करने के बाद ये सब कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। डर तो अच्छी चीज है। क्या? मनुष्यों की जो सबसे पहली भावना थी वो डर ही थी, फॉर बेसिक सेफ्टी। मैं भूत उतारते वक्त बेसिक सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ। जानते हो आत्माओं के 3 प्रकार होते हैं, पता है? नहीं। रंदुकामा, भोक्तकामा, हंदुकामा। पहले 2 काफी हद तक हानि रहित होते हैं, लेकिन तीसरा हंदुकामा सिर्फ मारने आता है, जान लिए बिना लौटता नहीं। Shit, ओह, ये क्या वार्निंग दे रहे हैं क्या? बता रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन। वो ऐसे पूजा करने हाँ। वाले थे। जोसेफ, born in 1932। ये भी नहीं है। डेलेलू, ये देखो एक टेसा नाम की लड़की है, 88 बॉर्न। जरा याद करो, तुम्हारा नाम टेसा हो सकता है? नो, 88 born means she is over 30। मैं तुम्हें कितनी उम्र की लगती हूँ? लगभग 20, 30, 32। What? I'm not that old। क्या यहाँ आसपास और कोई मार्थोमा चर्च है? यहाँ पर आसपास, अगर तुम जिला पार करने वाली भूतों में से हो तो हमें आसपास के जिलों में देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ढूंढते रहेंगे। लिल्ली कुटी। काश मुझे अपना नाम ही याद आ जाता। डोंट वरी डेलेलू, हम ट्राई करेंगे, है ना लिल्ली कुटी? आप मेरी दादी को जानते थे? हैं? मैंने पूछा आप दादी को जानते थे? हाँ, नाम हाँ, तुम्हारी दादी 8वीं क्लास में उनके ट्यूशन में जाता था। अच्छा, तुम हमें पहचान नहीं रहे? पहचानता हूँ। वो टाइल फैक्ट्री के पास रहने वाला कलारिकल डेविस? बिल्कुल, डेविस भाई तो परिवार जैसे हैं। मैं ही डेविस हूँ। डेविस भाई, क्या यहाँ पास में कोई और फ्रेश सेमेट्री है? फ्रेश सेमेट्री सेंट जॉर्ज? वहाँ जा चुका हूँ। और कोई बेटा? फिर पाले परम्बिल? क्या तुम पाले परमबिल चर्च गए थे? हाँ, वहाँ भी गया था। और कोई सेमेट्री नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, चलो उठो, चलते हैं। हाँ? चलता हूँ। चलो उठो। उस टी शर्ट की जगह चूड़ीदार पहनकर बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर। सुनो रुपए, इंदु कहाँ है? हाँ, मैं उसे लाया था लेकिन वो अंदर नहीं आया। जाकर देखो उसे रुपए और जल्दी यहाँ बुला कर लाओ। ठीक है दीपू भाई। ये है अनीमोन का निशाना। अब मेरी बारी। निशाना ना चुके, वो टेडी बियर मुझे अरे अपनी ऑटो उनके के लिए उनको चाहिए। कैसे दे दिए? देखते जाओ। नहीं नहीं, कोई और। रिफिल के लिए दिया। हाँ, मुझे लगा वो आसपास भी इनको नहीं। दे दिए। लगता है मेरा टेडी बियर गया। वो वहाँ पर है। अच्छा, वो वहाँ पे। 1 मिनट रुक जाओ। अरे वो बाजू में देखिए कि उनको लगेगा, उनको तो नहीं बोल रहे हो। अरे एक ही शॉट में फूटना चाहिए, ओके? ओके। ओके। हाँ? क्या? आप ही ने बुलाया था ना? बस बलून वो फूटा नहीं। हाँ? सॉरी। अरे चिंता मत करो, मेरे सिवा किसी ने नहीं देखा। प्रेस्टीज इशू है, ओके?
1 2 3 पर फूटना चाहिए। डन। उनका ध्यान नहीं। सॉरी। ओ ओ सफर पांचाल देश के महाराज के आदेशानुसार दृष्टि दयुमन पंचाली द्वारा पहने हुए ओढ़नी को आराम से हटा दिया। ओढ़नी को दूर फेंकने का समय आ गया है और आपने की अभी भी उसे ओढ़ अरे कर उसकी बैठी है। सारी पांचाली जैसी सौंदर्यवती अन्य कोई उसे पूरे देश में Yes. कहीं नहीं मिलेगी। उतना सौंदर्य है Bless उसमें। उनका सौंदर्य ऐसा है कि बिना पलक झपकाए आप बस उन्हें देखते ही रह जाएंगे। लेकिन आजकल जमाने में किसी को ऐसे घूरते रहना कानूनी जुर्म होता है। उसे दंड भी मिल सकता है। तुमने मैंने इसे ऐसा पहले ही सुना चुरा है लिया। कि इसके कुछ अपने नो, नियम होते किसी को हैं। एक बार डिटेल में देखकर मैं उसके कपड़े पहन सकती हूँ। कैसी लग रही एयरपोर्ट हूँ? लगा मत दिया। देखो। ओके डिटेल इतनी में बुरी भी देखती नहीं। हूँ इधर क्या चल रहा है? थोड़ी सी तारीफ और नहीं कर इधर सकते देखो, अकेले में बात मेरा कर मन रहे भी हो। होना चाहिए ना। ए, इधर देखो, खुद से क्या बात कर रहे हो? हाँ, बोलो। फोन पर हूँ। तो तुम उसी में खोए रहोगे क्या? वैसे आजकल के ज्यादातर युवराजों का खाना पीना सोना सब इसी के साथ होता है। छोड़ो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है युवराज? प्रबेंदु। प्रभेंदु। इतनी सारी कन्याओं के एक साथ दर्शन पाने से आपके चेहरे पर चमक आ गई है। हिंदू, इधर उधर मत देखो, मेरे चेहरे की ओर ये देखो। देखो मंदिर में बुला रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे ये तो चला गया। अरे प्रभा, तुम्हारा मुंबई का टिकट आ गया है विराज त्रिवेदी के रिकॉर्डिंग सेशन के लिए। तुम मुंबई नहीं आ रही? डेरेलू। मैं तो बिल्कुल आऊंगी। एनीवेज यहाँ करने को और है ही क्या, बताओ। वैसे जब फ्लाइट बादलों के ऊपर से गुजरेगी तो तुम्हारा स्वर्ग में जाने का मन करेगा। बाकी की हंसी कल के लिए रखती हूँ। हे, योर ब्रदर इज कॉलिंग। मत उठाओ, मुसीबत आ जाएगी। मंदिर नहीं गया इसीलिए आ रहा है। इतने पास से भूत को देख रहे हो, फिर भी भगवान में विश्वास क्यों नहीं है? इसका जवाब सवाल में ही छिपा है। मैं भगवान को देख नहीं सकता, प्रभा, क्या तुम म्यूजिक देख सकते हो? लेकिन उसे सुन तो सकते हैं, है ना? या आई मीन वी कैन प्ले और सिंग। वो तो प्रिंटर से जैसे प्रिंट निकालना हुआ, बट म्यूजिक का ओरिजिनल सोर्स खुद म्यूजिक है। तो म्यूजिक आता कहाँ से? वो मन से टैलेंट और निकलता। प्रैक्टिस से। एग्जैक्टली, टैलेंट भगवान है और प्रैक्टिस प्रार्थना। सिंपल। ओह नाइस। कमाल है। एक शैतान भगवान की गवाही दे रहा है। डोंट कॉल मी शैतान। हाँ मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, अ गुड सोल। सॉरी सॉरी डेलेलू, वैसे मुझे तुम्हें लेकर भी पूरा विश्वास नहीं है। मैं खुद को ये समझाता रहता हूँ कि तुम बस मेरी एक कल्पना हो, एक बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल भ्रम। हे ईसा, तो तुम कह रहे हो मेरी स्किल्स बेकार हैं? स्किल्स? तुम अभी भी सीख रही हो। लाइट जलाने गई तो बल्ब फोड़ दिया। तुम किसी को छू भी सकती हो? बेकार। हाँ, छू सकती हूँ। हाँ, हवा चल रही है। वाह ये अभी जो मुझे हवा का झोंका लगा, दैट वॉज माई टच। छूने का सबसे आसान माध्यम हवा है, अ सॉफ्ट ब्रीज। नाइस। मेरा फोन दो। देखो तो फोटो आ पाती है या नहीं। हाँ, देख लो, कुछ नहीं आएगा। नहीं आ रही। वीडियो ट्राई करता हूँ। अब हुआ था? मैं उसमें नहीं दिखूंगी। वो अच्छा वो सब लड़के फिर से आ गए। चलो, क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा है? ए, उधर ही रुक, मैं आ रहा हूँ अभी। रुक रुक रुक। ए, चल। अच्छा उनको लगा उनकी वीडियो बना रहे हैं। मैं फंस गया। चलो उठो, निकलो यहाँ से। क्या हुआ? बाद में बताऊंगा, चलो। हेलो, हाउ आर यू? मेरा मतलब हाय, हाउ आर यू? फोन से क्या शूट कर रहे थे? नहीं, मैं तुम्हें शूट नहीं कर रहा था। ये पुलिस वालों को दिखाएगा श्रीराग। पिछली बार इसे ही तो भगाया था, याद है? भाइयों देखो, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। ए, फोन दे इधर। उसे मत देना प्रभा। मैं डील कर रहा हूँ ना। मेरी गैलरी देख सकते हो, मैंने कोई फोटो नहीं ली है। ये लोग कितने रूड है प्रभा। फोन छीन लो इनसे। मैंने कहा ना, चुप रहो डेलेलू। खींच के मारो इन्हें प्रभा, इडियट्स। डेलेलू प्लीज, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अरे ये पागल है क्या? मुझे फोन दे दो।
मैं आमतौर पर इन सब में नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं हूँ। तो अब मुझसे जान लो। फोन फेंक देगा। क्या पता। हाँ ये देखो। हाँ पकड़ लिया उन्होंने हाथ। हाँ ओ कंट्रोल। कंट्रोल। ले लेके खोल लो। नाइस स्मूथ। ठीक है, मैं चलता हूँ। आ जाओ। चिराग, मुझ पर अचानक नशा सा चढ़ गया। हो गया क्या? नहीं, यही है। वो फोन लेकर निकल गया जब तू मूर्ति बना खड़ा था। हाँ, कब? जल्दी करो नहीं तो पकड़े जाएंगे। हाँ। वो हमारा पीछा कर रहे हैं क्या? हाँ। अरे यार, दे आर जस्ट किड्स प्रभा। ये बहुत गलत है। जरा रुको प्रभा, क्या तुम्हारा पूरी लाइफ ऐसे ही डरने का प्लान है? बताओ ना। नहीं। नाइस। वो ये सही में खुद फाइट कर रही है, दिलुलु करवा रही है, मतलब ऐसा इतना एक्शन नहीं कुछ। अरे बोलना चाबी कहाँ है? बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। आज के बाद अगर गलती से भी इस जगह पर दिख गया, जगह पे समझ गया ना? ठीक है भाई, आपसे याद रखूंगा। ठीक, चल आ गया। नाइस नाइस। सब ठीक? बिल्कुल। चलो। मर्सिडीज। चेक इन टाइम क्या है? दोपहर 2 बजे। और रिटर्न फ्लाइट? वो कल रिकॉर्डिंग के बाद बुक करेंगे। दीपू भैया, मैं कल मंदिर इसलिए नहीं गया क्योंकि ये किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। ये तुम्हारी पसंद है। भगवान हम सबके अंदर ही हैं। ये मंदिर और ये चर्च बस आईने ही होते हैं जो उस शक्ति को दर्शाते हैं। पापा थोड़ा सा नाराज हैं। पूजा पाठ करने के बाद भी मैं मंदिरों में जाने से बचता हूँ। अरे पर मैंने उनसे बात कर ली है और उन्हें अच्छे से पता है कि तुम कितनी श्रद्धा के साथ पूजा करते हो और इसीलिए वो इतनी असरदार होती हैं। बिल्कुल। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ हाँ क्या हुआ? क्या आपको कार से आवाज नहीं आ रही? सच में? हाँ हाँ। अरे तुम्हारे कान तो बहुत तेज है इंदु। लगता है कार की सर्विस का टाइम आ गया है। हाँ हाँ शायद। 17B। तुम यहाँ बैठो, मैं इधर बैठती हूँ। I was in Bangalore. Yes, मैं बैंगलोर में थी। क्या आपने गलत फ्लाइट पकड़ ली? क्योंकि ये फ्लाइट मुंबई जा रही है। प्रभा, मैं हूँ डेलुलु। अरे वो इनमें आ गए। लेकिन कैसे? अब तुम लोगों में घुसने लगी हो। तुमसे और कैसे बात करूं? ये लड़की परफेक्ट फिट बैठी। तुम्हारा परफेक्शन हद पार कर रहा है। यस यस प्रभा लिसन, मैं कोची एयरपोर्ट से बैंगलोर की फ्लाइट लेती इनका थी। रील I'm वायरल very हुआ sure. था ना, याद है? ये फ्लाइट इनका की वजह से प्रिया याद नाम है आने ना लगा। इनका। चलो बाकी सब भी याद करो। वो कौन था जिसने यस कहा था? आई से विंक करते। हाँ हाँ जल्दी हाँ। सोचो, ये आधा वही भी है ना? याद आए तो चलेगा, बाकी रिटर्न फ्लाइट में समझ लेंगे। इतना स्ट्रेस मत लो, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। प्रभा, मैं ना कुछ और भी सेंस कर रही हूँ। वो क्या है? अब जब ये एक चीज याद आई है तो आई फील मच लाइटर। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये तो अच्छी बात है, तुम मोक्ष की तरफ बढ़ रही हो। मुझे लगता है कि किसने यस कहा था ये पता चलते ही तुम सच में आगे बढ़ जाओगी, फुल फ्री। मैं चली गई तो मुझे मिस नहीं करोगे? हाँ कुछ भी। तो तुम मुझे मिस नहीं करोगे?
चले गए वो। हाँ या आई विल मिस यू। हाँ? अरे चमाट खाओगे। आई विल मिस यू। प्रभा सॉरी कनेक्शन ओ सॉरी मैडम। मुझे पता था तुम मुझे मिस करोगे। पता था मिस करोगे। तो यहाँ पर तो बहुत ही एक जबरदस्त फाइट वाला सीन हो गया और वो सीन देख कर हमें तो बहुत ज्यादा मजा आया। और यहाँ पर इंदु को फाइनली मुंबई जाने का मौका मिल गया अपने रिकॉर्डिंग के लिए। तो मतलब यहाँ पर इंदु भी खुश और डेलुलु भी खुश। तो आगे देखते हैं कि ये वाला कहानी आगे कैसे बढ़ती है अगले वाले पार्ट में। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।